Hello aviation lovers guys, very good evening. Today we have Anshu Kumari and she was our crash course student and finally she made it for Air India crew. Finally she got selected but I want to really I'm very much happy ना, बहुत ज़्यादा खुश हूँ अंशु आपके सिलेक्शन से, दिल से खुश हूँ यार। ऐसा नहीं है कि मतलब बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि देखो आप देखो और मज़े की बात क्या है ना, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि आदमी रिजेक्ट नहीं होता और यस ऑब्वियसली रिजेक्ट होते हैं। अंशु हैज़ फेस द रिजेक्शन और इवन दो इफ एनी गर्ल इज वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर फेसिंग रिजेक्शन नेवर एवर गेट डिसअपॉइंटेड। द थिंग इज दैट कि द टाइम यू गेट डिसअपॉइंटेड ना, देन होगा क्या कि अगला टाइम नहीं निकलेगा यार। सो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड कि भाई मैं रिजेक्ट हो गई, बेटर ट्राई समथिंग एल्स, सम अदर एयरलाइंस, क्या पता समथिंग बेटर कैन बी रिटर्न। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, अंशु हैज़ गिवन द इंटरव्यू फॉर इंडिया एक्सप्रेस बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट एबल टू मेक इट। माइट भी कुछ रीजन हो सकता है, उसे हम कुछ डिस्कस तो नहीं कर सकते उस चीज़ों को, बट ये शी गॉट सेलेक्टेड फॉर एयर इंडिया कैबिन क्रू, राइट। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मज़े की बात यह है कि शी इज़ फर्स्ट कैबिन क्रू फ्रॉम एविएशन लाइफ टू ज्वाइन एयर इंडिया। स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं कतर क्रू में, एयर एशिया क्रू में, स्पाइस जेट में, इंडिगो में, विस्तारा में, हर जगह सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन एयर इंडिया क्रू में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। रीज़न ये भी कि वैकेंसीज नहीं आ रही थी, अभी वैकेंसीज ज़्यादा आई हुई है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट होंगे अब। ओके अंशु, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे बड़ी अच्छी है ना। अंशु ये बताओ कि मतलब कैसा फील हो रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ और ना गाइस, एक सेकंड ना, ये वीडियो बिल्कुल डिटेल रहने वाली है, इसमें पूरे सारे राउंड्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बने रहिएगा, हर एक राउंड डिस्कस करेंगे, कोई ऐड नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट। ओके अंशु बताइए कि फील कैसा हो रहा है यार, मतलब देखो अनएक्सपेक्टेड तो था ही है, लेकिन फील कैसा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा बताओ कि कैसा फील हो रहा है। रिजल्ट क्या उन्होंने इंस्टेंटली बताया कि बाद में पता चला, ये बताइए। रिजल्ट तो इंस्टेंटली हमें पता चल गया था सर, जैसे राउंड बाय राउंड क्लियर हो रहे थे वैसे ही वो हमें बताते जा रहे थे कि आप इधर वेट करो, इस तरीके से आपको आगे आगे जाना है, तो उसी टाइम पता चल गया था हमें। तो ओके, तो अंशु मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को बताइए कि कैसा फील हो रहा है आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन। आई गेस अंशु मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को हर चीज बताइए, तो शुरुआत से बताइए अंशु कि कैसा फील हो रहा है आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन। या सर अनएक्सपेक्टेड तो है ही बहुत ज्यादा और अनरियल भी है, क्योंकि पता ही नहीं चला जब उन्होंने एक पिंक बैच दिया उसमें डी लिखा हुआ था, समझ ही नहीं आता डॉक्यूमेंटेशन है या एक और राउंड है, बहुत कंफ्यूजन के साथ बस वेट करने बोल दिया और ऑल ऑफ सडन हमें बोला कि आप आओ, आपका डिटेल्स फिल करना है। और उसके बाद तो खुशी तो मतलब ऊपर ही थी, बट ब्रीफिंग के एक नंबर ना, एक नंबर हम किसी को फोन भी नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो एक दो घंटे तो बहुत कंट्रोल किया खुद को कि कहीं बता नहीं कि पा क्या रहे थे। करें, मतलब कैसे करें, एक बार मेडिकल हाँ वेडिकल हो जाए फिर बताया सही रहता है, राइट। ये मैं भी मानता हूँ। अरे एक बार मैं सेलेक्ट हुआ था है ना, और मैंने बड़ा बता दिया लोगों को कि ये हो गया, और मेडिकल में फेल हो गया। थिंग इज दैट कि मेरा सजेशन है कि हाँ ठीक है मैं समझ जाऊँ, बट हाँ मेडिकल के बाद इन्फॉर्म करना ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके अंशु परफेक्ट ना, आप तो सेलेक्ट हो चुके हो। अंशु मैं चाहता हूँ कि आप सारे व्यूवर्स को वो बताइए कि राउंड कितने कितने कब कंडक्ट हुए और पहला राउंड क्या था, दूसरा राउंड क्या था। इवन तो आप ये भी बताइए कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प मिले। आंसर तो आपको क्रैश कोर्स में जानने को मिलेगा गाइस, लेकिन क्वेश्चन जो है अंशु बता दीजिए कि कैसे कैसे हुए, फर्स्ट राउंड क्या हुआ, सेकंड राउंड क्या हुआ, थर्ड राउंड क्या हुआ और कितने टोटल राउंड्स हुए, राइट। ये अंशु बताइए कि इंटरव्यू आपको कब और कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, ये बताइए पहले। जयपुर में इंटरव्यू हुआ था, मैं जयपुर गई थी देने के लिए। वहां पे हम लोग टाइम से पहले ही पहुंच गए थे। टाइम जैसे ही शुरू हुआ, एचआर जो भी थे उन्होंने क्या कहते हैं स्टार्ट कर दिया था हमें नंबर देने के लिए। उसके बाद नंबर वाइज हमें कॉल किया गया, 10-10 के ग्रुप्स में बैठाया गया। उसके बाद जीडी राउंड स्टार्ट हुआ। जीडी राउंड के लिए 2 एचआर थे, 2 एचआर जीडी राउंड ले रहे थे, एक क्वेश्चन पूछ रही थी और ऑब्जर्व भी कर रहे थे बहुत कोई। एयर इंडिया के मतलब जहां तक मैंने भी यूट्यूब में जितने क्वेश्चंस देखे हैं जीडी राउंड के, थोड़े अलग थे एयर इंडिया के। जैसे फर्स्ट ग्रुप, मैं सेकंड ग्रुप में थी, तो फर्स्ट ग्रुप को मिला था व्हाट डू यू फील व्हेन यू सी अर्थ फ्रॉम द टॉप एंड द स्काई फ्रॉम अर्थ, इस तरीके से वाइस वर्सा क्वेश्चन था। है ना, तो कायदे और से मुझे स्टूडेंट को तो ये बोलना चाहिए था, वेल सर बेसिकली इफ आई सी अर्थ फ्रॉम द टॉप आई कैन ओनली सी इंडिया एंड आई कैन ओनली फील सारे जहाँ से अच्छा, राइट। तो क्या होता है, पिकअप लाइन वगैरह देनी चाहिए थी, लेट इट बी। ओके चलो ये था फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड टॉपिक क्या था? सेकंड हम लोगों को तो कोविड से रिलेटेड मिला था कि इंडियन स्टूडेंट्स में कोविड का क्या इफेक्ट है। उसके बाद का तो टॉपिक मुझे पता नहीं है, ओके, क्योंकि क्योंकि हमें आप फिर सेलेक्ट हो वापस गए थे और अब कर आगे दिया बढ़ था। गए थे। हम ओके सेलेक्ट हो गए थे तो हमें आगे बढ़ा दिया गया था, ओके ओके, मतलब हाँ। जबरदस्त ना। ओके अंशु ये बताओ कि कितनी भीड़ थी, स्ट्रेंथ कितनी थी वहां पे? कम थी सर, आई गेस जितना सुनने में आता है उस हिसाब से कम थी। 200 थी बस ओके लड़कियां जयपुर 200 थी, में। नो वरी, 200 बहुत है, राइट। अब हाँ, एक्चुअली में क्योंकि हो क्या, एक्सपीरियंस थी उसमें बहुत सारी। और क्या है कि इंटरव्यूज लगातार कंडक्ट हो रहे हैं एयर इंडिया के, तो अब क्या है लोग जो नियर बाय रहते हैं वहाँ जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं यार, राइट। ओके अंशु चलो 200 लोगों की स्ट्रेंथ थी, 200 लोगों में जो है दो पार्ट में जीडी कंडक्ट हो रहे थे, 10-10 लोगों का जीडी हो रहा था, तो हाँ 10-10 लोगों का। ओके आपका सेकंड ग्रुप था, तो ये बताइए कि आपके मेरा ग्रुप में सेकंड। से
कितने लोग सेलेक्ट हुए? हमारे ग्रुप में से 4 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। ओके परफेक्ट। तो द फर्स्ट राउंड वाज जीडी राउंड। चलिए बताइए कि सेकंड राउंड क्या था अंशु? या सेकंड बीएमआई राउंड था, और वही स्कार्स वगैरह चेकिंग का था। उसमें भी बहुत लोगों को निकाला, लाइक 155 एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट, कोई नेगोशिएशन नहीं। ओके वन 0.5 का भी नेगोशिएशन नहीं था उस टाइम, निकाल दे रहे थे एकदम। बीएमआई और स्कार्स में भी बहुत स्ट्रिक्टली चेक कर रहे थे हर एक चीज। ओके परफेक्ट ना। तो दिस वाज अबाउट सेकंड। तो गाइस जितने लोग भी इंटरव्यू देने जाने वाले अपने बीएमआई कंट्रोल करके रखिए। लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू कि भाई एक दिन पहले कंट्रोल करते हैं तो एक दिन पहले कुछ नहीं होना है भाई। वो आप एक महीने पहले से कंट्रोल करके रखिए। वेट मुझको इतना रखना है। हाइट तो चलो नहीं बढ़ेगी, हाइट तो जितनी उतनी करेगी, लेकिन वेट से कंट्रोल करके बीएमआई प्रॉपर ला सकते हैं अपन। तो ये चीज़ें ओके अंशु। चलो सेकंड राउंड हो गया। सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड क्या हुआ? थर्ड राउंड हमारा पर्सनल एचआर राउंड था। पर्सनल एचआर राउंड में हमसे क्वेश्चंस पूछ जा रहे थे। बेसिकली सारे सीवी से क्वेश्चंस थे, कुछ भी ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं था। किसी से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसी से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे थे। उस टाइम पे वो एक पिंक स्टिकर दे रहे थे, उसमें 2 चीज हो रही थी। एक तो वो डी लिख रहे थे जिनका डायरेक्टली हो रहा था, और डी के बाद ब्रैकेट में पीएचडी लिख रहे थे। होपफुली मेरा डी था, नो पीएचडी। है ना गाइस। एक चीज मजे की बात बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट हमारे पीएचडी वाले भी फंसे हैं। मतलब कई बार हुआ है, कई लोग डायरेक्टली भी हुए हैं। तो यार ये मजे की बात है कि आपका डायरेक्टली हुआ, बिकॉज पीएचडी में अगेन इट्स माथा पच्ची है वो 1 महीने 2 महीने का कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये हो रहा है। वैसे ही 15 दिन आप यहाँ से पढ़ के गए हो, फिर वहां जाके फिर वो बोलेगा भाई 1 महीना फिर पढ़ो। देन वो फिर पूछेगा भाई वांट टू बिकम कैबिन क्रू। देन वो मजा नहीं आता यार। आई मीन चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट रहनी चाहिए। जितनी जल्दी हो तो उतना ज्यादा बेहतर है। इट्स जस्ट लाइक कि अलादीन का चिराग रखा हुआ है और तुम बोल रहे हो कि यार 1 महीना और वेट करना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ है कि सीनियरिटी लेवल भी होती है। अगर आप पहले ज्वाइन करोगे तो जाहिर सी बात सीनियर रहोगे। आपका आईजी कोड पहले कराएगा, आपका कोड जो है एम्प्लॉय आईडी कोड पहले कराएगा, बाकियों का बात कराएगा यार, क्योंकि उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। अब पीएचडी से क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। और एयर इंडिया बहुत सही कंपनी है यार। ओके अंशु, चलिए ये बताइए क्वेश्चन क्या क्या पूछा उन्होंने आपसे पर्सनल राउंड में, और वहाँ पे कैसे कैसे कितने लोग थे, कितने लोग इंटरव्यू ले रहे थे आपका, कि वही 2 एचआर थे कि इस बार एचआर चेंज हो गए थे? नहीं, हम जीडी के लिए एचआर अलग थे, और जो पर्सनल एचआर, जो पर्सनल इंटरव्यू ले रहे थे उनके उसके लिए एचआर अलग थे। मेरे से तो बस उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लाइक कुछ भी, लाइक नॉर्मल मेरे बारे में बता। तो मैंने बस अपने से रिलेटेड जो सीवी में नहीं था, जैसे आपने बोला जो सीवी में पहले से है उसको बोल के क्या फायदा, मैंने थोड़े से अलग पॉइंट ऐड करके फिर बोला। उसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा फिर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, पासपोर्ट है, ये है, ये है, ये है, फिर टिक विक करने लगे। मुझसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने। परफेक्ट अंशु। और देन हाँ, एक क्वेश्चन भी पूछा कि लाइक आपने इंटरव्यू पहले दिया है कि नहीं दिया है, और पहले एयर इंडिया क्यों नहीं दिया। तो बस वही चीज। ओके परफेक्ट अंशु। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ और आइडिया की ताकि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दो जो बाकी व्यूअर्स देख रहे हो, तो अगर वो देखेंगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन ऐसे बता दीजिए ताकि इन लोग की हेल्प हो। या सीवी में जो भी लिखा होता है ना, जैसे अगर आप कोई हॉबी भी लिख रहे हो या कहीं पे एक्सपीरियंस भी लिख रहे हो, वो उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक अगर आप सिर्फ बोल रहे हो तो उससे नहीं है। अगर उन्हें लग रहा है क्रॉस क्वेश्चन करना है तो वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। किसी किसी से 4-5 बार भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करी है, तो क्रॉस क्वेश्चन वो करते हैं बहुत ज्यादा। और जस्ट स्माइल एंड कॉन्फिडेंस के साथ बोलो तो बस सही से हो जाता है। बट हाँ, वो सीवी से ही पूछते हैं, ऊपर से कुछ नहीं। फ्रेशर्स से एक्सपीरियंस का तो पता उनको, ओके उनसे ऑब्वियसली ना। पूछते हैं परफेक्ट उनसे। अंशु। तो वो होने के बाद जो है रिजल्ट क्या उसी समय निकलती बता दिया कि बॉस यू आर सिलेक्टेड? अंदर घुसती बता दिया क्या उन लोगों ने कि उन्होंने बोला कि वेट करो दिस दैट ये वो? उन्होंने पिंक बैच दिया, बस बोला वेट करो। वही तो दिक्कत थी, उन्होंने बोला ही नहीं कि हम सेलेक्ट है कि नहीं, बस बोला वेट करो। है ना? फिर बाद में जब जितनी हो गई थी थोड़ी बहुत 5-6 लड़कियां, तब उन्हें जब लेके जा रहे थे तो खुद ब खुद आइडिया आया, ओके वी आर सेलेक्टेड नाउ। फिर मैम आई, फिर बोली कि ओके यू ऑल गाइज आर सेलेक्टेड, जस्ट गिव योर डिटेल्स, लाइक दैट। ओके तो कितने लोग हुए सेलेक्ट अंशु 200 में से? हम मैं जब तक थी तब तक तो हम लोग 5 से 6 लड़कियां थी, ओके और बाकी भी बहुत लोगों को किया होगा, मतलब एक्सपीरियंस को मोस्टली किया था। ओके। तो आप तो ऐसा फ्रेशर सेलेक्ट हुए हो ना? हम्म। आप ऐसा फ्रेशर हाँ सेलेक्ट हुए जी। ना? परफेक्ट अंशु, है ना? तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं दैट अंशु फाइनली क्रैक द एयर इंडिया कैबिन क्रू इंटरव्यू, एंड दिस आर द फ्यू राउंड जो कंडक्ट होते हैं। एंड अगर आप फीमेल हो, अगर आपको क्रू बनना है तो यार देखो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एयर इंडिया और इंडिगो। ये चीज़ें अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे तो क्यों नहीं होगा बॉस, डेफिनेटली होगा। माइट बी सम और द अदर यू गेट रिजेक्टेड, बट यस इफ यू परफॉर्म वेरी वेल, इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड, राइट? ये चीज़ें ओके। अंशु कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगा मैं। अंशु ये बताइए कि आपने
आपने, चलो ये बताओ कि आपको क्रैश कोर्स के बारे में कैसे पता चला और आपने क्यों सोचा कि ज्वाइन करना चाहिए, आपको एविएशन लाइफ में क्यों आना चाहिए, आपने ऐसा क्यों सोचा? हम्म। या सर मेरे को तो ऑनलाइन ही यूट्यूब के थ्रू ही पता चला था एविएशन लाइफ के बारे में। हम्म, मैंने बहुत 2-4 वीडियोस देखे थे एंड कुछ टिप्स ऐसे थे जो नॉर्मल जो कैबिन क्रू जो लड़कियां बन जाती हैं एंड दे सेड कि दे क्रैक्ड इन फर्स्ट डे अटेम्प्ट फर्स्ट ये और ऐसे चीजें पॉइंट बोलती है जो आपसे बहुत अलग था। और हम्म, फिर कोर्स भी अफोर्डेबल था तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट अफोर्डेबल है 15 दिन का है, शायद कुछ अच्छा नया सीखने के लिए मिल जाए, करने में क्या बुराई है। 4,000 तो हम ऐसे ही फूक देते हैं, तो 4,000 हम अपने बेटरमेंट के लिए यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है। और वो बहुत हेल्प किया क्योंकि सारी लड़कियां वैसे ही यूट्यूब का देख के आंसर्स बोल रही थी, बट आपने जैसे मुझे जो बताए थे ना आंसर्स, मैंने उस टाइप से बताया, मैं थोड़ी अलग स्टैंड आउट करी थी। तो परफेक्ट ये ना। चीज था। देखो उसे अलग करके सेलेक्ट कर लिया ना आपको उसने, है ना, भाग्यों को जो अलग करके रिजेक्ट कर दिया उसने, तो अलग वाले हैं दोस्तों, अलग वालों को सेलेक्ट किया जाता है। तो आपको जो है क्या करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो क्या अलग पढ़ाते हैं हम लोग, और जो यूट्यूब में नहीं दिया है बॉस। ओके अंशु, ये तो चलो ठीक है। अंशु ये बताओ, आपको कभी थोड़ा ऐसा लगा नहीं कि वंस यू आर इन द, आई मीन जब आप क्रैश करो तो कहीं कहीं पैसे डूबना जाए या फेक ना हो जाए, क्योंकि लॉट ऑफ फ्रॉड चीज़ें नहीं, ऐसी हो रही है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा क्या? क्योंकि सर देने से पहले ही मैंने प्रॉपरली चेक कर लिया था और इंसान जब अच्छे से चेक करके करता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है और रिजल्ट्स भी तो आए हैं हमारे। ओके है ना, तो ओके अंशु ये बताओ कि मतलब घर वाले क्या फील कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बताइए कि मतलब मम्मी क्या फील करी। देखो आपकी मॉम शायद से गई थी, आई डोंट नो कि नहीं गई थी, इस बार नहीं गई थी, राइट? ओके, मम्मी कैसा फील कर रही है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा व्यूअर्स को बताइए कि व्हाट दे आर फीलिंग क्या। मम्मा इज लाइक कि बस मेडिकल क्लियर हो जाए। ओके, शी इज लाइक कि शी इज बीइंग वेरी पेशेंट कि एक एक स्टेप हो जाए, तो हर एक स्टेप पे वो खुश हो रही है। बट शी इज लाइक कि एक बार यूनिफॉर्म में देखे बेटे को तो होता है ना वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी अलग होती है। शी ओके। इज हैप्पी नाउ बट स्टिल शी वांट मी टू सी इन द यूनिफॉर्म इन द अटायर देखो मैं सब। बता रहा हूँ आपकी मॉम कब खुश होगी, मैं बता रहा हूँ। देखो जब आप पास आउट हो जाओ, आपकी तनख्वाह आ जाए और आप जो है घर से काम करो, समझ रहे हो, आपका जो दिल्ली बेस है या जयपुर है, जो आप वहां से रह के फ्लाई करो, वो बेस मिल जाए तो और अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि आप घर में रह के देखो, देखो क्रू बन गया वेल एंड गुड, लेकिन क्या घर में रह के बैग घसीट के निकलने का अलग ही मजा है, राइट? अलग। घर के बाहर कैब खड़ी हुई है, जा रहे हैं, एंड वो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग यार। और वापस घर में आ रहे हैं तो क्या मदर फादर को भी एक रहता है कि भाई ठीक है, सही है करके, देन दे आर वेरी मच हैप्पी। ये कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ ये। ओके अंशु ये बताओ कि यार आपने क्रैश कोर्स में ऐसी क्या क्या चीज़ें सीखी जो आपके लिए हेल्पफुल थी टू क्रैक दिस एयर इंडिया कैबिन क्रू इंटरव्यू, या एयर इंडिया, पहले तो या बहुत कुछ टिप्स जो आप बताते हैं जाके, ये थैंक्स टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी वगैरह, ये सारी चीजें नहीं बोलना क्योंकि जीडी में जिसने ये ऐसा बोला वो रिजेक्टेड थे। अरे अरे ये सब चीज़ नहीं बतानी यार। अच्छा देखो, ठीक है। अच्छा सॉरी। चलो ठीक है, लेट इट बी से कट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो मतलब हैम्पर ना करे क्लासेस को, या तो देखिए दोस्तों, चलो बात आ ही गई है तो देखो, लोग बोलते हैं थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। अरे भाई अगर सेलेक्ट करना ही होगा ना भाई, तो बिना थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी भी सेलेक्ट करूंगा, क्वालिटी दिखनी हाँ, चाहिए यार। या अंशु बहुत बताइए, हाँ, या बताइए क्या क्या बहुत सीखा सारे आपने। टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो आप हमें सिखाते हैं क्रैश कोर्स के दौरान, जो नॉर्मली हमें यूट्यूब से नॉलेज नहीं मिल पाती क्योंकि यूट्यूब में एक ही टाइप का मोनोटोनस चल रहा होता है। हमें बहुत सारी चीजें अलग से बताई जाती है और हर एयरलाइंस के हिसाब से बहुत सारी चीजें अलग अलग से बताई जाती है क्योंकि ग्रूमिंग भी बहुत डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा मेकअप या कम मेकअप, वो सारी चीजें ग्रूमिंग की भी एक मैम होती है जो अलग से क्लास लेती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं प्रॉपर तो परफेक्ट ना कैसा ना। ओके, और एक चीज़ और कि हम हर एक चीज़ बताएंगे आपको, क्वेश्चन आंसर क्या क्या देना है, हर एक चीज़ लिख के देंगे। और हर एक चीज़ अब तो ऐसा है कि हम लोग एक फॉर एग्जांपल एयर इंडिया का कोई इंटरव्यू दे तो एयर इंडिया का अलग से क्वेश्चन पैटर्न अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा हेल्प। हालांकि यार देखो, अगर स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग वाला है और उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, देन शी और ही कैन ऑब्वियसली कैन मेक इट यार। ये चीज़ें हैं अंशु। सो अंशु, ओके फाइनली एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दे दीजिए, और उन स्टूडेंट्स को जो वीडियोस देख रहे होंगे, वो अपकमिंग स्टूडेंट्स, अपकमिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज आप जो अब एयरलाइंस में ज्वाइन कर लोगे, क्रू बन जाओगे, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अपकमिंग जनरेशन को टिप्स दे दीजिए ताकि उनको हेल्प हो, क्योंकि वीडियो तो रहेगी यूट्यूब में, हटेगी नहीं, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि कुछ टिप्स दे दीजिए आप। या पहला तो ये कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करो क्योंकि इससे एक कॉन्फिडेंस भी तुम्हें बूस्ट होगा क्योंकि हम एज इन हम ग्रुप डिस्कशन भी हम करते थे क्रैश कोर्स में, उससे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। बेसिकली आई फील कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है तो आपका हो सकता है। लाइक आपको नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। है ना गाइस, तो अगर वेल प्रिपेयर्ड हो हर एक चीज़ की, अगर आपको पता है कि बॉस सामने ये आएगा, मुझे ये आंसर देना है, इसका ये पूछेगा, इसका ये देना है, ऑब्वियसली यार जब हर एक चीज़ ट्रेंड होगी, प्रिपेयर्ड होगी, तो क्यों सिलेक्शन नहीं होगा यार? माइट बी सम ऑफ द अदर डे कभी रिजेक्शन होल्ड फील होता है, रिजेक्ट हो जाते हो, तो नो वरी भाई, गिव अ नेक्स्ट अटेम्प्ट,
राइट, डेफिनेटली विल गेट सिलेक्टेड, है ना अंशु? सो अंशु, थैंक्स अ लॉट, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। बड़ी मुश्किल से जो है टाइम मिला मुझे भी, आपको भी पता है हमने क्लास स्किप कर दी, मैंने कहा नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन डोंट वरी 8:30 बजे का टाइमिंग दिया हमने, राइट, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अंशु, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड वील बी अपलोडिंग इट। एंड ये चीज़ें हैं, इससे बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और एटलीस्ट लोगों को समझ में आएगी रियलिटी कि भाई ज़रूरी नहीं, कई बार फेलियर भी होता है, लेकिन वंस द थिंग इज दैट कि हाउ यू बीट द फेलियर, ये चीज़ें हैं। ओके अंशु, thanks a lot, thanks a lot for giving your time, and this video will be very much beneficial and helpful for the students those who are watching this video, and you can also, once you become crew, you can watch these videos and you can enjoy the things, right? क्योंकि ये चीज़ें हैं भाई, sir. देखो अभी वीडियो देखने का मज़ा अभी नहीं है, जब 3-4 साल नौकरी कर लो ना उसके बाद देखो अरे हम सेलेक्ट हुए थे, उसका वीडियो अपलोडेड है वहाँ पे, ये है, तो उसका अलग ही मज़ा है। Yes, sir. ये चीज़ें हैं अंशु, ये है परफेक्ट है अंशु। थैंक्स अ लॉट यार फॉर गिविंग योर टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। एंड मुझे Thank सच you में so खुशी much, है, sir. खुशी पता है मुझे ऐसा होता है कि एक बार में सेलेक्ट तो खुशी नहीं होती है ना, ये चीज़ें हैं। और पता है फील तभी आता है वंस जब रिजेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो ना, तब लगता है कि भाई जिंदगी में कुछ वो तो किया है। अनरियल वाला फीलिंग हाँ, उसी टाइम आया है। तो ये चीज़ें हैं। और यार एक चीज़ और, लोग बहुत से लोग बोलते हैं कि हम डायरेक्टली क्रू बन सकते हैं क्या? भाई डायरेक्टली नहीं बन सकते, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और काबिलियत के दम पे सेलेक्ट हुई तो उसका अलग ही मज़ा है, उस सक्सेस की अलग ही मतलब महक है और अलग ही खुशबू है, और क्या ही बताऊँ यार मैं, और अलग ही फीलिंग, वो फीलिंग खरीदी नहीं जा सकती। लोग बोलते हैं डायरेक्टली क्रू बना दो, भाई ऐसा थोड़ी होता है यार। ऐसा नहीं होता कहीं भाई भी पैसा। दम है तो फिर नौकरी छीन के दिखाओ तो माने, जस्ट लाइक यू, राइट, तो तब मज़ा आता है। ठीक है, ओके अंशु, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड मज़े करिए। एक सेकंड लेफ्ट मत करना, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा।